हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो टू नो में। आई होप आप सभी लोगों को मेरी लास्ट वीडियो पसंद आई होगी और आपने खूब प्रैक्टिस भी की होगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को रोज़ नई नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन कंटिन्यू होने वाला है लास्ट सेशन का। आज हम प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस की, जिससे कि हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ द यूनिवर्स? हमारे यूनिवर्स की अप्रॉक्सीमेट एज क्या है? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है और सबको पता भी होगा। अब तो इसका आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, 13.8 बिलियन ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 2, हु फर्स्ट प्रपोज द आइडिया दैट द यूनिवर्स इज़ एक्सपेंडिंग? किसने सबसे पहला ये आइडिया दिया कि हमारा यूनिवर्स आफ्टर बिग बैंग धीरे धीरे करके एक्सपेंड हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज ले मैट्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच प्लानट इज़ नोन एज द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार? किस प्लानट को हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोलते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है और सबको पता होगा कि हमारा एक प्लैनेट है जिसकी ये क्वालिटी है, वो है हमारा वीनस। ऑप्शन नंबर बी। विच प्लैनेट हैज़ द लॉन्गेस्ट डे स्लोएस्ट रोटेशन? किस प्लैनेट पे लॉन्गेस्ट डे होता है, क्योंकि इस पर स्लोएस्ट रोटेशन होता है? अगेन इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीनस। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज इज़ अ ड्वार्फ प्लैनेट? इसमें से कौन सा प्लैनेट हमारा ड्वार्फ प्लैनेट है? इस चीज़ को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लूटो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच प्लैनेट इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन? कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो सन से सबसे दूर है? तो अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमारा सबसे दूर प्लैनेट है नेपट्यून। ऑप्शन नंबर बी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हेवनली बॉडी रिफ्लेक्ट सनलाइट बट डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट? कौन सी ऐसी हेवनली बॉडीज़ होती हैं जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं और अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्लैनेट। विच प्लैनेट इज़ नोन टू हैव लाइफ? किस प्लैनेट पर लाइफ एग्जिस्ट करती है? तो ये हो जाएगा अपना खुद का प्लैनेट। ऑप्शन नंबर बी, अर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, What do we call a group of billions of stars held together by gravity? जो स्टार्स रात में ग्रुप बनाते हैं उस ग्रुप को क्या बोला जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्स्टिलेशन। द मून कंप्लीट्स वन ऑर्बिट अराउंड अर्थ इज अबाउट? जब मून अपना एक कंप्लीट करता है रोटेशन अपनी ऑर्बिट पे, तो उसे कितने डेज लगते हैं? 27 डे। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट ड्यू टू? सन हमें ईस्ट डायरेक्शन में क्यों दिखता है राइज होता हुआ? क्योंकि अर्थ की रोटेशन की वजह से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थ्स रोटेशन। चलिए विच स्पेस एजेंसी लॉन्च द चंद्रयान मिशन? कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने अभी चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था इंडिया में? तो इंडिया की एजेंसी का नेम है इसरो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसरो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ गैस जाइंट प्लैनेट? इस चीज़ को मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि हमारे प्लैनेट्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट हमारे स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थरों से मिलके बने हैं, वाइल आउटर प्लैनेट आर मेड फ्रॉम गैस। तो इसमें से कौन सा हमारा आउटर प्लैनेट नहीं है? क्योंकि आउटर प्लैनेट नहीं होगा तभी तो वो गैस से नहीं बना होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्स। मार्स क्या है? हमारा इनर प्लैनेट है और गैशियस फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, विच प्लैनेट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? कौन सा प्लैनेट ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट होता है? अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होता है, क्योंकि बाकी सारे प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट होते हैं। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वीनस। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द जाइंट प्लैनेट? किस प्लैनेट को हम जाइंट प्लैनेट भी बोलते हैं? ये प्लैनेट सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में और इसको हम बोलते हैं जुपिटर। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम द सन? हमारे कौन सा ऑर्डर इसमें से करेक्ट है जो क्रोनोलॉजिकली बिल्कुल सही लिखा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ए मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। सबसे पहले मरकरी आता है, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्लैनेट हैज़ द ग्रेट रेड स्पॉट? किस प्लैनेट पे एक बहुत बड़ा रेड स्पॉट है? तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी, जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू सैटेलाइट्स डू? सैटेलाइट्स क्या करती हैं? सैटेलाइट्स हमारी, आपको पता है, प्लैनेट्स के चारों तरफ राउंड सर्कल लगाती हैं। तो प्लैनेट्स के चारों तरफ क्या करती हैं? वो ऑर्बिट करती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑर्बिट प्लैनेट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, विच प्लैनेट हैज़ नो मून? किस प्लैनेट का अपना कोई भी मून नहीं है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का अपना कोई भी मून अभी तक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, विच प्लैनेट हैज़ द लोएस्ट सरफेस टेम्परेचर? किस प्लैनेट का लोएस्ट सरफेस टेम्परेचर है, मतलब कि सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर है सरफेस का? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका यूरेनस। यूरेनस फारदेस्ट प्लैनेट है, दैट्स वाई इसका टेम्परेचर माइनस में होता है, इसलिए इसका टेम्परेचर लोएस्ट है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ एन ऑर्बिट? ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट क्या एक प्लैनेट है? नहीं। ऑर्बिट क्या एक रॉक है स्पेस में? नहीं। द पाथ ऑफ वन बॉडी अराउंड अनदर, येस दिस इज ऑप्शन करेक्ट। मतलब कि वो पाथ जिसपे आपके प्लैनेट्स या हेवनली बॉडीज़ रोटेट करती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द पाथ ऑफ वन बॉडी अराउंड अनदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द मून लाइट? एक्चुअली मून लाइट है क्या? लाइट फ्रॉम द मून, क्या मून की लाइट होती है? नो। रिफ्लेक्टेड सनलाइट, क्या सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है मून से? येस। तो जो मून है आपकी सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी, रिफ्लेक्टेड सनलाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, हाउ लॉन्ग डज सनलाइट टेक टू रीच अर्थ? हमारी सनलाइट को अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है? ओनली 8 मिनट्स। 8 मिनट्स में हमारी सनलाइट अर्थ तक रीच कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून? कौन सा ऐसा पहला व्यक्ति था, या आप कह सकते हैं हमने पढ़ा भी है इसके बारे में, जिसने मून पे सबसे पहले स्टेप रखा? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए, विच प्लैनेट इज़ कॉल्ड दी ब्लू प्लैनेट? ब्लू प्लैनेट किसको कहा जाता है? ये हमारी अर्थ को ही बोला जाता है, बिकॉज हमारी अर्थ पे वाटर का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट ब्लू प्लैनेट। चलिए आज का हमारे क्वेश्चन 25 यहीं एंड होते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हैं और बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं आप मेरी वीडियो से, तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और लोग इस चीज़ को अपग्रेड कर सकें अपने नॉलेज में, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? ग्रो टू नो। Thank you.